हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा का जो विज्ञान का पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके कुछ बोर्ड के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। हमारे पास इस लेसन की कुल मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 3 असाइनमेंट हैं और इस 3 असाइनमेंट में से हम पहली असाइनमेंट जो है आज सॉल्व करेंगे। तो ये असाइनमेंट्स की पीडीएफ मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, आप उसमें प्रश्न देख सकते हैं। मैं एक करके प्रश्न भी पढ़ूंगा और साथ में इनके उत्तर जो हैं वो सारे आपको डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। अब देखिए, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं कि ये जो असाइनमेंट्स तैयार की गई हैं, इनमें हरियाणा बोर्ड के जो 10वीं कक्षा का ये पार्ट है पहला, इसके पिछले 10 साल के प्रश्नों को उठाया गया है और उनको जोड़कर जो है इस तरीके से 3 या 4 असाइनमेंट्स जो मैंने हर लेसन की तैयार की हैं। तो अगर आप पेपर की बात करूं तो जब आप पेपर देने जाएं बोर्ड का, तो ये 4 असाइनमेंट्स के क्वेश्चन ही आपके लिए सब कुछ हैं। आप देखिए, तरीका तो ये है कि आप सबसे पहले पढ़ाया गया पार्ट जो है पूरी अच्छी तरह से पढ़ें और फिर इन असाइनमेंट्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये जो असाइनमेंट्स हम सॉल्व कर रहे हैं, 3-4 असाइनमेंट जो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, को ध्यान रखिए कि ये सारे बोर्ड के ही प्रश्न हैं जो कभी न कभी आए हैं और आप इन प्रश्नों को, इसके लिए आप एक अलग से कॉपी लगाएं और उसे हम सॉल्व करते हैं सभी को। फिर भी किसी प्रश्न में कोई दिक्कत होगी तो मुझे उम्मीद है पूरी कि हम जो आज इस असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे, आपको पूरे के पूरे प्रश्न जो है वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। मैं इसे बहुत ही छोटा रखने की कोशिश करूँगा ताकि आप इस सभी प्रश्नों का हल जो है वो आसानी से समझ सकें। चलिए हम बात करते हैं असाइनमेंट्स की। पहली असाइनमेंट हमारे पास है और इसका जो पहला प्रश्न है वो पढ़ रहा हूँ मैं, फिर हम उत्तर इसका डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न इसका है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में अभिकारक क्या हैं। आपके सामने पहला प्रश्न ये है कि नीचे दी गई अभिक्रिया आपके पास है Mg+O2 बराबर है MgO। ये पहली अभिक्रिया है। आपसे पूछा गया कि इस अभिक्रिया में अभिकारक क्या है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो आपस में मिलते हैं और नया पदार्थ बनाते हैं। तो यहाँ पे आपस में मिलने वाले पदार्थ कौन से हैं? एक तो हमारे पास है पहला Mg और दूसरा है O2। तो इसका उत्तर है Mg तथा O2 यानी कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन। दूसरा प्रश्न देखिए, विकृत गंधिता रोकने को चिप्स के पैक में कौन सी गैस मिलाई जाती है? ये हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। इसको टॉपिक आप लेक्चर सुनेंगे ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने वहाँ भी बताया था कि विकृत गंधिता रोकने को चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस जो है वो मिलाई जाती है, क्योंकि ये एक अक्रिय गैस है, ये उसका ऑक्सीकरण नहीं होने देती चिप्स का। तीसरा प्रश्न है, लेड क्लोराइड का सूत्र क्या है? अब लेड क्लोराइड का सूत्र है PbCl2। Pb जो है वो लेड का सूत्र है और Cl जो है वो क्लोराइड, दोनों को मिलाया जाए तो PbCl2 बनेगा और लेड क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? PbCl2। चौथा प्रश्न देखिए, हमारे पास एक समीकरण आपको दिया गया है ये, और आपसे पूछा गया कि बताइए कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए, हमने अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े हैं, उसमें से एक प्रकार था विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या था कि जब कोई तत्व जो है उसके दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और खुद उसकी जगह जाके लग जाएगा। तो यहाँ पे इसने क्या किया, एल्यूमिनियम ने जो है वो एल्यूमिनियम जो है उसने यहाँ पे विस्थापन कर दिया। तो ये Fe2O3 था और साथ में एल्यूमिनियम की अभिक्रिया थी। हमारे पास क्या बना? Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ में लोहा जो है वो, आयरन जो है वो बाहर निकल गया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हुई? विस्थापन। तो आपका जवाब है विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जब मैंने आपको टॉपिक समझाया था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मैंने आपको तभी बता दिया था कि किसी भी प्रकार का दहन हो, चाहे कोयले का है, चाहे प्राकृतिक गैस का है, चाहे मीथेन का है, चाहे लकड़ी का है, चाहे पेट्रोल का है, चाहे अल्कोहल का है, किसी भी पदार्थ का जो दहन है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर भी उत्तर क्या आएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो प्राकृतिक गैस का दहन जो है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। फिर आपके पास है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर लिखो। मैं आपको पहले भी बताया था, ये हम चर्चा कर चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे हैं जिनमें ऊष्मा बाहर निकलती है और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वे हैं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। उदाहरण आप देख सकते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दहन, किसी का भी दहन जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया जिसमें NO बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। वो आप उस लेक्चर को देखेंगे तो वहाँ से आप इसे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास संक्षारण पर संक्षिप्त नोट लिखो। नेक्स्ट ये है संक्षारण। 7वां क्वेश्चन जो है वो है संक्षारण पर संक्षिप्त नोट लिखो। तो संक्षारण में आपको बताया था कि जब भी धातुएं जो हैं वो अपने आसपास की जो गैस हैं या पदार्थ हैं, चाहे वो अम्ल हैं, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, उनसे अभिक्रिया करती हैं और चमक खो देती हैं, उसको हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण जो है वो चांदी का काला पड़ना, ये भी संक्षारण है। लोहे को जंग लगना, ये भी संक्षारण है। पीतल का हरा होना, उस पर परत चढ़ना, ये भी संक्षारण है। रोकने के उपाय भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पेंट करके, ग्रीस लगा के, या फिर हम तेल का प्रयोग करके जो है, या फिर गैल्वेनीकरण या यशत लेपन करके हम संक्षारण को रोक सकते हैं। ये उस पर आप डिटेल जो है पॉइंट वाइज लिख सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास 8वां के श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखिए श्वसन हमारे पास अभिक्रिया कैसी है, श्वसन में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन गैस जो अंदर लेते हैं, वो ऑक्सीजन जो है वो कोशिकाओं में जाती है, कोशिकाओं के अंदर जो ग्लूकोज है वो उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, ग्लूकोज टूटता है, टूटने पर क्या मुक्त होती है, ऊर्जा। अब चूंकि ऊर्जा मुक्त हो रही है, बाहर निकल रही है, इसलिए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि श्वसन के दौरान ग्लूकोज विखंडित होकर या टूटकर, आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे तब भी पूरे मार्क्स मिलेंगे कि श्वसन के दौरान ग्लूकोज विखंडित होकर क्या मुक्त करता है, ऊर्जा, और इसीलिए ऊर्जा बाहर निकलती है, इसलिए हम इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसको भी मैंने अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया, आप वीडियो देख सकते हैं वहाँ पे, कि अवक्षेपण अभिक्रिया जिसमें एक अघुलनशील पदार्थ जिसको हम अवक्षेप या फिर प्रेसिपिटेट कहते हैं वो बनता है। यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया कौन सी अभिक्रियाएं हुई, वे अभिक्रियाएं जिसमें अघुलनशील पदार्थ जो है वो बनता है, उनको हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण आप उस वीडियो से देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक हमारे पास एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। वो नियम ये कहता है कि ना तो हम द्रव्यमान जो है हम उसका निर्माण कर सकते हैं, ना ही द्रव्यमान का विनाश हो सकता है, यानी कि भार। अब देखिए दो तरफ हमारे पास ये सही अभिक्रिया है। अगर यहाँ पे मान लो किसी का मैं अगर ये जो द्रव्यमान इन दोनों का है वो इन दोनों का भी होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, तभी हम इसको संतुलित करते हैं। अगर मान लो ये कम रह गया, वो ज़्यादा हो गया इस तरफ, इसका मतलब उत्पाद ज़्यादा बन गए, मतलब हमने द्रव्यमान का निर्माण कर दिया, जो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो नियम कहता है। और अगर मान लो यहाँ पे कम रह गए, यहाँ ज़्यादा थे, इसका मतलब किसी द्रव्यमान का जो है विनाश हुआ, वो भी संभव नहीं। तो ये जो प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो आप यहाँ लिखेंगे इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ना तो द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता और ना ही इसका विनाश किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स ये पहली असाइनमेंट थी 10वीं क्लास की। सारे प्रश्न बोर्ड के हैं, आपको मैं पहले बता दूं, सभी को जो है आप कॉपी पे नोट कीजिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।